अभी तक हमने तीन चीजें देखी, तीन चीजें सीखी। पहला हमने देखा कि हमें कहाँ पे डू डज यूज करना है। नंबर 2 वी लर्न दैट कि हमें कहाँ पर डिड यूज करना है। और नंबर 3 हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें विल यूज करना है। डू डज डिड एंड विल। अब एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, ठीक है? एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं जिससे मुझे भी समझ में आया है कि आपको कितना समझ में आया, हाउ मच यू आर एबल टू स्पीक, आप कितना हो बोल पा रहे हो, कितना। फाइन, चलो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट दैट। ओके, मैंने कहा क्या ब्रश करते हो, डू ब्रश। व्हाटएवर आई विल आस्क वो होगा रिलेटेबल डू डज डिड एंड विल, ठीक है? क्या ब्रश करते हो, डू ब्रश। आप ब्रश क्यों करते हो, व्हाई डू ब्रश। क्या आप भोपाल में रहते हो, डू लिव इन भोपाल। क्या वह भोपाल में रहता है, डज ही लिव इन भोपाल। वह भोपाल में कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव इन भोपाल। वह भोपाल में कहाँ रहती है, वेयर डज शी लिव इन भोपाल। वेयर डज शी लिव इन भोपाल। क्या तुम कॉलेज गए, डिड यू गो टू क्या कॉलेज। तुम कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज जाओगे, विल यू गो टू कॉलेज। कॉलेज क्यों जाओगे भाई, व्हाई विल यू गो टू कॉलेज। कॉलेज तुम क्यों गए, व्हाई डिड यू गो टू कॉलेज। और कॉलेज क्यों जाते हो, व्हाई डू गो टू कॉलेज। क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इसे में सिंपल सेंटेंस बोलूं कि वह इंग्लिश बोलता है, तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक इंग्लिश। he speak या he speaks, स्पीक्स yes, इंग्लिश। he सीट के साथ एनी नेम के साथ हम एस और यस लगाते हैं, ठीक है? सो he speaks English। अच्छा, उसने इंग्लिश बोला तो क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही स्पोक he इंग्लिश। spoke English। और मैंने कहा वह इंग्लिश बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ही विल स्पीक इंग्लिश। he will speak English। मैंने कहा क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्यों बोलते हो भाई, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। क्या तुमने इंग्लिश बोला, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू डू स्पीक इंग्लिश। will you speak English। विल यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्यों बोलोगे भाई, व्हाई विल यू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। क्या तुम स्पीकिफाई जाते हो, डू यू गो टू स्पीकिफाई। क्यों जाते हो भाई, व्हाई डू यू गो टू स्पीकिफाई। और किसके साथ जाते हो, व्हेन with whom do you go to स्पीकिफाई। speakify। हाँ मैं जाता हूँ, Yes I do। मैं नहीं जाता, I did। आई डोंट गो। I don't go। क्या तुम गए, Did you go। तुम क्यों गए, Why did you go। कब गए, When did you go। कैसे गए, How did you go। किसके साथ गए, With whom did you हाँ मैं go। गया, Yes I did। yes I went, Yes, I went। went, yes I went to speakify class। क्या तुम क्लास जाओगे, Will you go to class। क्लास क्यों जाओगे, Why will you go to class। क्लास कब जाओगे, When will you go to class। क्लास किसके साथ जाओगे, with whom will you go to class। ओके। क्या वह तुम्हें कॉल करता है, Does he call you। क्या उसने तुम्हें कॉल किया, Did he call you। क्या वह तुम्हें कॉल करेगा, Will he call you। हाँ वह मुझे कॉल करेगा, Yes he will call me। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ उसने मुझे कॉल किया, वो उसकी सेकंड फॉर्म, Yes he called me। कॉल्ड मी। हाँ वह मुझे कॉल करता है, Yes he ही calls me। ऐसे लगता है ही कॉल्स। ओके, मैंने बोला क्या हरिओम सर इंग्लिश बोलते हैं, Does Hariom sir speak English। क्या हरिओम सर ने इंग्लिश बोला, Did Hariom sir speak English। और क्या वे इंग्लिश बोलेंगे, Will Hariom sir speak English। क्या तुम मेरी मदद करोगे, Do you help me। क्या वे लोग वहां पे आएंगे, They will come। विल दे कम देयर, Will they come there। क्या बसंती नाचेगी क्या, Will Vasanti dance। ओके। मैंने कहा क्या तुम एंकरिंग करोगे, Will you anchoring। will you do Will you do anchoring। will you do anchoring, ओके। मैंने कहा क्या तुमने एंकरिंग की, Did you anchoring। अच्छा क्या तुम एंकरिंग करते हो, Do you anchoring। do you do anchoring। anchoring, ओके परफेक्ट। मैंने बोला क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, Do you speak English। क्या वह इंग्लिश बोलता है, Does he English। कोई कन्या है तो, Does she speak English। क्या तुम्हारे पापा इंग्लिश बोलते हैं, Does your father speak क्या English। तुम्हारे पापा जॉब करते हैं, Does your father speak English। do job, Do job। does your father do job। क्या तुम सुबह 6 बजे उठते हो, Do you get up at 6 o'clock। क्या तुम 6 बजे उठे, Did you wake up at 6 o'clock। और क्या तुम 6 बजे उठोगे, Will you get up at 6 o'clock। नाइस, यू हैव सच अ गुड कमांड ऑन दिस स्ट्रक्चर। अब हमें करना है, मैं इसी चीज को इंग्लिश में बोलता हूँ, एंड नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश ओनली। आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इन हिंदी, ओके फाइन। या डू यू डांस, क्या तुम डांस करते व्हाई हो। डू यू डांस, तुम डांस क्यों डू करते यू हो। स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते व्हेन हो। डू यू स्पीक, कब इंग्लिश बोलते विथ हो। whom do you speak, किसके साथ इंग्लिश बोलते हो। does sir teach English, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। what does sir teach, सर क्या पढ़ाते हैं। did you learn English, तुम इंग्लिश सीखते हो। did you take breakfast, तुम did you take नाश्ता करते हो। breakfast, क्या तुमने नाश्ता किया। ये डिड लगा हुआ तो पास की बात हो रही, क्या तुमने नाश्ता किया, व्हाट डिड यू टेक
for breakfast? तुमने नाश्ता क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग एक गलती करते हैं, हम सभी गलती करते हैं कि जब हम किसी से पूछते हैं कि तुमने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, तुमने नाश्ते में क्या लिया, तुमने लंच में क्या लिया, तो हम लोग बोलते हैं इन, कि व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड यू टेक इन डिनर। तो वहां पे इन नहीं लगता सर, वहां पे लगाते हैं फॉर। सो मैंने बोला आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। Yes. आज डिनर में क्या खाया, व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर। आज लंच में क्या खाया तो क्या बोलेंगे, What did you take? What did you take for lunch? lunch? तो यहाँ पे हम इन का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, For. for. Is it clear? Yes. So do does का यूज कहाँ पे होता है, कोई भी एक्टिविटी बताने के लिए कि आप कोई भी काम करते हो। If we are asking the questions तो हम do does का यूज कर रहे हैं, नेगेटिव में हम not का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं स्मोक नहीं करता तो क्या बोलेंगे, I don't smoke. मैंने स्मोक नहीं किया, I didn't smoke. मैं स्मोक नहीं करूंगा, I won't smoke. मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, I won't talk to you. I won't talk to you. I want, है ना, एक WANT होता है, उसका मतलब चाहना होता है, लेकिन ये WANT वाला है, I want. Okay, मैंने कहा मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, I didn't call you. I didn't call you, मैं तुम्हें कॉल नहीं करता, I doesn't call you. I के साथ Don't, I don't call you, I don't call you, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, I don't waste my time. मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, I didn't waste my time. so मैंने टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। I won't waste my time. So today we learned 3 things about do does, where we have to use do does, where we have to use did, and as well where we have to use Will. Is it clear all? Yes, sir. Do you have any confusion? No. So now tomorrow when you come here, you have to make the command all the structures that I taught today. Fine. Okay, sir. And as well tomorrow हम लोग आने वाले आगे जो स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ कमांड करेंगे, देखो इंग्लिश इज द वेरी कप ऑफ टी, इट्स डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ मच यू गिविंग द टाइम फॉर प्रैक्टिस। Okay. कितना हम प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रहे हैं, ठीक है, जितना हम कहते हैं ना कि हम जितना खीर बनाएंगे, जितना हम उसमें शक्कर डालेंगे उतनी वो मीठी होगी। Yes. फाइन, तो हम जितना एफर्ट देंगे इंग्लिश सीखने के लिए, कितना हम प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रहे हैं, कितना हम कन्वर्सेशन के लिए टाइम दे रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने ना आपके अंदर एनर्जी है, कितने ना आपके अंदर विलिंग है सीखने के लिए। फाइन, सो अबाउट द थिंग्स, तो हमें ना ये स्ट्रक्चर्स पे कमांड करना है, बट टुमारो व्हेन यू कम हियर आई विल आस्क दीस स्ट्रक्चर्स एज वेल, और हम कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ नया कमांड करेंगे। फाइन, चलो, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। फाइन।